जी, आपका नाम? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद याकूब बुलंदशहरी है। आज किस मामले को लेकर आप यहाँ आए हैं? भाई मैं पिछले 2 साल होने वाले हैं, रोज़ाना यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। मेरी बेटी का एक जहेज उत्पीड़न और दामाद 3 साल से कतर में फ़रार है, उसका मुकदमा चल रहा है। और उसके आईओ जो है इंद्रजीत जी थाना मंडी से, वो उस मुकदमे में मुल्जिमान के साथ मिले हुए हैं और तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तमाम उच्च अधिकारियों के कहने के बावजूद, तमाम ज़िले और कमिश्नरी के मंत्रियों के कहने के बावजूद उन्होंने उसमें कोई काम नहीं किया है और खुले तौर पर मुल्जिमीन के साथ मिले हुए हैं, कोर्ट में खड़े होकर उनकी ज़मानतें करवाते हैं। और हत्ता कि ये पिछले महीने हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है कि उसमें जो है मुल्जिम का बड़ा भाई, वो भी मुल्जिम है, वो आया हुआ है कतर से, उसका पासपोर्ट जमा करें और जो है पासपोर्ट जमा करने के साथ साथ उसे मुकदमे में सहयोग के लिए बराबर बुलाएं। लेकिन अब तक कोई दबाव वो क्या नाम है मुल्जिमीन पर बना नहीं रहे हैं। उसके लिए मैं कप्तान साहब से अभी मिला था और बार बार मिल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को और उसका 3 साल का बच्चा है उसे इंसाफ मिले। और मोदी जी की जो ये तहरीक है, जो उनकी कोशिश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ख़ुद योगी जी की भी है निज़ाम महिला सशक्तिकरण, लेकिन बाद पुलिस अधिकारी ऐसे हैं कि जो क्या नाम है मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जो है वो क्या नाम है नुकसान पहुंचा रहे हैं और बेटियों पे जुल्म करने वालों के साथ खड़े हैं। बार बार 10वीं मरतबा कप्तान साहब को एप्लीकेशन दे चुके हैं, दे रहे हैं। बहरहाल यही एक दरवाज़ा है जहां हमें इंसाफ के लिए आना है, आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए थे। ये जिला पंचायत के चुनाव के लिए हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी हसबीर सिंह जी और हम सब लोग यहाँ इसकी समीक्षा के लिए, तैयारी के लिए आए। और अभी बैठक भी चल रही थी आपके से पहले कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, अच्छे उम्मीदवार कैसे उतारे जाए और मेहनत से करके अपना सभी सीटें जिताने का काम करें। सभी लोग एकजुट होकर, हल्के फुल्के मतभेद भी अधिक हुए हैं, हालांकि यहाँ कोई मतभेद हमें नज़र नहीं आया, सब एकजुट है पार्टी के लोग और सब पूरी मेहनत से इस चुनाव में काम करना चाहते हैं। और जो पार्टी के वफादार लोग रहे, पहले से जो पार्टी में रहे, उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच बीच में आते रहेंगे और सभी इसमें मेहनत से इस चुनाव लड़ाया जाएगा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप चुनाव? पूरी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 49 की 49 सीटें लड़ेंगे। हाँ, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और अभी आपने मतभेद की बात कही थी, पार्टी में मतभेद वाली बात है कि ये जो मतभेद शब्द है ये तो आम बात है, मनभेद नहीं होना चाहिए। पार्टी में मनभेद नहीं है हमारी। तो अभी खुलकर सामने आया था ना, उसी संदर्भ में मैंने बात की। एक पत्रकार साहब पूछ रहे थे पहले से कि कोई बात प्रेस में चली गई, उनसे भी बात की जाएगी। उस बात की जानकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को भी नहीं। अगर इनको जानकारी होती, पहला कायदा यही है कि पहला पार्टी फोरम में बात की जाए और प्रेस में जाने से पहले प्रेस में तो जाना ही चाहिए। अपना हल्की सी भी कोई शिकायत है, आज दरअसल बर्दाश्त की अक्षमता कम होगी लोगों में। जो सिस्टम है, क्योंकि पार्टी इस समय उभार पर है, तो आप क्या मानते हैं कि ये चीज़ अनुशासनहीनता है? नहीं, यदि आप मानते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई करें? नहीं, इतनी गंभीर समस्या नहीं है। कुछ बातें हो जाती हैं जो बैठ के उनको अध्यक्ष जी से बात भी होगी उनकी फ़ोन से, अध्यक्ष जी ने बात कर ली। ऐसा कोई उनके अंदर भी ऐसा कोई वो नहीं है कि मनमुटाव की बात हो। कोई बात थी आ जाती है तो आदमी रख लेता है, नई जानकारी होती धीरे धीरे। कैडर की बात यह है कि आदमी कुछ सबसे पहले अपने अध्यक्ष जी हैं इनसे बात कर लेते तो कोई बात ही नहीं आती। ऐसा कोई मामला है नहीं। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन बेदी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन बेदी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन बेदी जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता यूनियन बेदी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन बेदी जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।
बराबर हो जाओ, थोड़ा साथ मिल जाओ। भारतीय किसान यूनियन बेदी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मेरा नाम रियाज राणा, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, हरियाणा प्रभारी हूँ। आज हमने भारतीय किसान यूनियन बेदी के जिला अध्यक्ष तौहीद अली इनके द्वारा एक सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा को एक विज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन दिया हमने 3 काले कानून जो है ये वापस हो, MSP पर नए कानून बने, और जो टोलों का सिलसिला चल रहा है किसानों के साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं, इनकी अकल सही करी जाए प्रशासन द्वारा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो हमारी मांग ये नहीं मानी गई तो हम टोल को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। किसान एकता से जिला अध्यक्ष तौहीद अली, आज हम ज्ञापन देने आए थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, जो कि भारत के किसानों के ऊपर देश की सरकार ने जुल्म व अत्याचार लगातार बढ़ाती जा रही है। आज 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, भारत की सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेख रही है। उन्होंने किसानों के ऊपर बराबर जुल्म करने का काम कर रही है, और उनकी हमने ज्ञापन में जो अपनी एक मुख्य मांग रखी है वो ये है कि वो किसानों से देश के प्राइम मिनिस्टर जाकर राब्ता करे और उन काले कानूनों को वापस लेने का काम करे। दूसरी मांग ये है हमारी कि जो देश के अंदर कोरोना काल के बाद महंगाई जिस तरीके से बढ़ने का काम हुआ, गरीब और मजलूम लोग इस तरह परेशान हैं कि खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। हर चीज़ के ऊपर लगभग 200% महंगाई बढ़ चुकी है। आप गैस सिलेंडर 400 रुपये से लेकर सीधा 900 रुपये पर चला गया। किसान इस तरह किसानों के साथ साथ गरीब भी परेशानी झेल रहा है। और तीसरी मांग जो हमारी है वो ये है कि पंजाब हरियाणा के अंदर किसानों के लिए टोल टैक्स फ्री रहता है, और हमारी मुख्य मांग ये भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय किसान यूनियन बेदी के साथ साथ सभी किसानों की टोल टैक्स फ्री होने चाहिए। इसी संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है। अगर आपकी मांगों का निस्तारण ना हो तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता, हम पहले भी कह चुके हैं, हम सड़कों पर उतरकर जिस हद तक भी हमें जाना पड़ेगा संघर्ष करेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे, क्योंकि हम सच्चाई और अच्छाई के साथ हैं। हम गांधी जी के रास्ते पर चलकर इस देश के अंदर लोकतंत्र जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है। हम गांधी जी के रास्ते पर चलकर अपना हक मांग रहे हैं और हम इसके लिए संघर्ष जारी रखें। आज सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट साहब से मिला था। पूरे भारत की बात छोड़कर अगर मैं विश्व की बात करता हूं तो जिस प्रकार कोरोना को परास्त करने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था बनाई गई, निसंदेह उसमें अभूतपूर्व सफलता मिली, और उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर जो व्यवस्था बनाई गई वो भी बहुत सुचारू रूप से निरंतर जारी है और पूरे विश्व के अंदर उसने कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन मैं देखता हूं कि पिछले 15-20 दिन के अंतराल में पूरे नगर में सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आपसी विचार विमर्श के माध्यम से जगह जगह इस बात की एक चर्चा और भ्रामक प्रचार निरंतर जारी है कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति में सहारनपुर बढ़ रहा है। पिछले दिनों मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पे किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराना एक संदेश प्रसारित किया जा रहा था। तो लोगों में जो भ्रांतियां इस बात को लेकर निरंतर जारी हैं, उस पे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से एक संदेश समाज के बीच में चला जाए और व्यापारियों के बीच में चला जाए कि लॉकडाउन की स्थिति में निसंदेह अगर लॉकडाउन की अवस्था बनती है तो उसको निरंतर जारी रखा जाएगा, उसके हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार हो रहा है उस पर प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा माध्यम उनके माध्यम से एक संदेश समाज के अंदर प्रसारित हो कि अभी ऐसी कोई केंद्र या प्रदेश की योजना है तो और नहीं है तो उसकी बिल्कुल स्पष्टतः घोषणा हो, ताकि जो एक भ्रामक स्थिति है उस पर विराम लगाया जा सके। मैं समझता हूँ कोरोना काल का पिछला
जो 1 वर्ष बीता है, व्यापारी विपरीत परिस्थितियों में अपने व्यापार को संचालित कर रहा था। निसंदेह बहुत आर्थिक नुकसान की तरफ उसने अपना आकलन करते हुए एक पॉजिटिव नजरिए से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जो भ्रामक स्थितियां फिर से शुरू हो गई हैं, तो एक मन में संशय उत्पन्न होना शुरू हो गया है कि आने वाले त्योहार के सीजन में, आने वाले वैवाहिक सीजन में कि किस प्रकार व्यापारी अपने आर्थिक स्थिति का व्यवस्थित तरीके से संचालन करे, अपने स्टॉक को खरीदना शुरू करे, बेचने की स्थिति में आए। ये जो भ्रामक स्थितियां हैं, इस पे अगर मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से सहारनपुर का प्रशासनिक अधिकारी इस बात का संकेत देंगे तो निश्चित रूप से जो भ्रामक प्रचार है उस पर विराम लगेगा और व्यापारियों में जो भी स्थिति हो उसको सहन करने के लिए संकल्प शक्ति के साथ वो आगे।